जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। बड़े से बड़ा पाप भी भगवान के नाम से नष्ट हो सकता है। यदि किसी के मन में यह विचार आता है कि मैं बहुत पापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा, तो आज भगवान की ओर से उत्तर है। नाम जप शुरू कर दो। बस राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण, इनमें से किसी भी दिव्य नाम का आश्रय ले लो। यही नया जीवन है। शास्त्र कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के पाप भगवान के नाम से नष्ट हो जाते हैं। नाम केवल पापों को नहीं मिटाता, बल्कि पाप करने की प्रवृत्ति को भी समाप्त कर देता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। तपस्या, व्रत, दान, तीर्थ, उपवास, इनसे पापों का फल कुछ हद तक नष्ट हो सकता है, लेकिन मन के भीतर बैठी हुई वासना और पाप प्रवृत्ति बनी रहती है। इसलिए मनुष्य फिर वही गलती दोहराता है। लेकिन भगवान का नाम हृदय को शुद्ध करता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य स्वयं पाप से घृणा करने लगता है। इसलिए महापुरुष बार बार कहते हैं, नाम जपो, नाम जपो, नाम ही सब कुछ है। भागवत में अजामिल का प्रसंग इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अजामिल अत्यंत पाप में जीवन जी रहा था। मृत्यु के समय यमदूत उसे लेने आए। उसी समय उसने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण। वह भगवान को नहीं बुला रहा था, पुत्र को बुला रहा था। लेकिन भगवान ने नाम सुना। तुरंत विष्णु दूत प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और कहा, जिसने भगवान का नाम ले लिया उसे तुम छू भी नहीं सकते। सोचिए, जिसने अनजाने में केवल एक बार नाम लिया उसका इतना बड़ा कल्याण हुआ, तो जो श्रद्धा से प्रतिदिन नाम जप करेगा उसका कितना महान कल्याण होगा। जैसे अग्नि को यह नहीं दिखता कि लकड़ी किसकी है, वैसे ही भगवान का नाम यह नहीं देखता कि लेने वाला पापी है या पुण्यात्मा। अग्नि का स्वभाव है जलाना, भगवान के नाम का स्वभाव पापों को जलाना है। श्रद्धा से लो, अश्रद्धा से लो, भूल से लो, मजाक में लो, नाम अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। शास्त्र कहते हैं, जैसे कोई अनजाने में अमृत पी ले तो भी अमर हो जाता है, वैसे ही अनजाने में लिया गया भगवान का नाम भी कल्याण कर देता है। कई लोग पूछते हैं, हम अभी शुद्ध नहीं हैं, हमसे बहुत पाप होते हैं, हम अभी नाम कैसे लें? उत्तर है, जैसे हो वैसे ही नाम लो। नाम लेने के लिए कोई शर्त नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते हुए, स्नान करते हुए, यात्रा करते हुए, यहाँ तक कि शास्त्र कहते हैं शौच आदि के समय भी मन ही मन भगवान का स्मरण किया जा सकता है, क्योंकि भगवान के नाम पर देश, काल और परिस्थिति का बंधन नहीं है। जब भागीरथ जी गंगा जी को पृथ्वी पर ला रहे थे, तब गंगा जी ने पूछा, मुझ में संसार के पापी स्नान करेंगे, मेरे ऊपर उनके पाप आ जाएंगे, मुझे पवित्र कौन करेगा? जो महापुरुष, उत्तर मिला, जो महापुरुष भगवान का नाम जपते हैं उनके चरण स्पर्श से गंगा जी भी पवित्र होती हैं। सोचिए, जो गंगा को पवित्र कर दें, उस नाम की महिमा कितनी महान होगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं, यदि नाम जप रहे हो तो तीर्थ अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे। नाम सबसे बड़ा धन है। यह संसार छूट जाएगा, धन यहीं रह जाएगा, परिवार यहीं रह जाएगा, शरीर भी यहीं रह जाएगा। जो साथ जाएगा वह केवल भगवान का नाम है। इसलिए नाम को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाइए। सोचिए, आज मैंने कितना पैसा कमाया, इसके साथ यह भी सोचिए, आज मैंने कितना नाम कमाया। यही भगवान की बैंक में जमा होने वाली वास्तविक संपत्ति है। नाम का अभ्यास कैसे करें? बहुत लोग कहते हैं, मन नहीं लगता। मन लगे या ना लगे, नाम जप करते रहो। जैसे बैटरी धीरे धीरे चार्ज होती है, वैसे ही नाम धीरे धीरे मन को भगवान की ओर लगा देगा। आज ज़बरदस्ती लगेगा, कल आदत बनेगी, फिर आनंद आने लगेगा, फिर वही नाम जीवन बन जाएगा। कोई खर्चा भी नहीं है नाम जप में। नाम जप में कोई पैसा नहीं लगता, कोई टिकट नहीं लगता, कोई सामग्री नहीं चाहिए, केवल जीभ। जिस जीभ से हम दिन भर संसार की बातें करते हैं, यदि उसी जीभ से राधे राधे, राम राम, कृष्ण कृष्ण निकलने लगे तो जीवन बदल जाएगा। सज्जनों, यदि आप बुराई नहीं छोड़ पा रहे हों तो पहले आदत छोड़ने की चिंता मत कीजिए, पहले नाम पकड़ लीजिए। नाम स्वयं सब छुड़ा देगा। जिस प्रकार सूर्य निकलते ही अंधकार अपने आप भाग जाता है, वैसे ही भगवान का नाम आते ही पाप, वासना और बुराइयां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसलिए आज से एक संकल्प करें
सुबह उठते ही भगवान का नाम लेंगे, काम करते समय भगवान का नाम लेंगे, चलते फिरते समय भगवान का नाम लेंगे, सोते समय भगवान का नाम लेंगे, अंतिम श्वास तक भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे। यही सबसे बड़ी सरल साधना है, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है, यही सबसे बड़ा तीर्थ है और यही सबसे बड़ा धन है। जय श्री राधे।